कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत कह दे, आपकी मेहनत का मजाक उड़ा दे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या आपके सामने आपकी बुराई करे, तो क्या आप पूरी रात उसी बात को सोचते रहते हैं? क्या आपके मन में बार बार वही शब्द घूमते रहते हैं? उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आज की यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के मन में भी कुछ ऐसा ही प्रश्न उठा था। अर्जुन महान योद्धा थे, लेकिन वे भी मनुष्य थे। उनके मन में भी भावनाएं थीं। उन्हें भी अपनों की बातें चोट पहुंचाती थी और उन्हें भी यह चिंता होती थी कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। एक दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मनुष्य दूसरों की बातों से इतना दुखी क्यों हो जाता है? कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें खुशी होती है और कोई हमारी निंदा करे तो हमारे मन टूट जाता है। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन दूसरों के शब्दों से चले? अर्जुन ने कहा, नहीं माधव, लेकिन जब कोई अपना ही हमारे बारे में बुरा बोलता है तब मन को बहुत पीड़ा होती है। श्री कृष्ण बोले, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद संसार की कोई भी बात तुम्हारे मन की शांति नहीं छीन पाएगी। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, पहली बात, हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं पार्थ। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे और कुछ लोग बिना किसी कारण तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। यदि तुम हर व्यक्ति की बात का उत्तर देने लगोगे तो तुम्हारे पास अपने जीवन के लिए समय ही नहीं बचेगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन माधव, यदि कोई झूठ बोलकर मेरी निंदा करे तो क्या? श्री कृष्ण बोले, यदि कोई तुम्हारे बारे में झूठ बोलता है तो उसका झूठ तुम्हारा सत्य नहीं बन जाता। पार्थ, यदि कोई व्यक्ति आकाश की ओर देखकर कहे कि सूर्य नहीं है तो क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? अर्जुन बोले, नहीं माधव। श्री कृष्ण मुस्कुराए। ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति की गलत राय तुम्हारी वास्तविकता नहीं बदल सकती। यह बात अर्जुन के हृदय में उतर गई। दूसरी बात, लोग वही बोलते हैं जो उनके भीतर होता है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, याद रखना, अक्सर मनुष्य दूसरों के बारे में वही बोलता है जो उसके अपने मन में भरा होता है। जिसके मन में ईर्ष्या होती है उसे दूसरे की सफलता भी बुरी लगती है। जिसके मन में अहंकार होता है उसे विनम्र व्यक्ति कमज़ोर दिखाई देता है। जिसके मन में क्रोध होता है उसे हर जगह दोष दिखाई देता है और जिसके मन में प्रेम होता है उसे दूसरों की गलतियों में भी सुधार की संभावना दिखाई देती है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हमें ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, जहाँ आवश्यक हो वहाँ दूरी बनाना उचित है, लेकिन उनके शब्दों को अपने हृदय में घर मत देना। तीसरी बात, आलोचना और अपमान में अंतर समझो। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, हर आलोचना बुरी नहीं होती। कभी कभी कोई तुम्हारी गलती बताता है
क्योंकि वह तुम्हें सुधारते हुए देखना चाहता है और कभी कोई तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम्हारी गलती खोजता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे तो तुरंत दुखी मत होना। पहले स्वयं से पूछना, क्या इस बात में मेरे लिए कोई सीख है? यदि सीख है तो उसे स्वीकार करो, यदि केवल अपमान है तो उसे वहीं छोड़ दो। अर्जुन बोले, माधव, लेकिन मन इतनी जल्दी कैसे समझेगा? श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास से। पार्थ, मन भी एक खेत की तरह है। जिस विचार को बार बार बोगे वही बढ़ेंगे। यदि तुम रोज सोचोगे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं लोग, तो तुम्हारा मन भय से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम सोचोगे मुझे अपने कर्म पर ध्यान देना है, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्वतंत्र हो जाएगा। चौथी बात, अपनी कीमत दूसरों की राय से मत तय करो। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, संसार तुम्हें कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, कल वही तुम आलोचना कर सकता है। आज जो तुम्हें महान कह रहा है, कल वही तुम्हें गलत कह सकता है। यदि तुम्हारी खुशी लोगों की प्रशंसा पर निर्भर है, तो तुम्हारा दुख भी उनकी निंदा पर निर्भर रहेगा। अर्जुन शांत हो गए। श्री कृष्ण बोले, अपनी कीमत दूसरों के शब्दों से तय करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों का गुलाम बना रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म और अपने चरित्र को जानता है, वह लोगों की राय से ऊपर उठ जाता है। पांचवी बात, हर किसी को खुश करना असंभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या तुम जानते हो कि संसार में सबसे कठिन काम क्या है? अर्जुन बोले, क्या है माधव? श्री कृष्ण बोले, हर व्यक्ति को खुश करना। तुम अच्छा काम करोगे, कोई कहेगा दिखावा कर रहा है। तुम चुप रहोगे, कोई कहेगा घमंडी हो। तुम बोलोगे, कोई कहेगा बहुत बोलते हो। तुम मेहनत करोगे, कोई कहेगा भाग्य अच्छा था। तुम सफल हो जाओगे, कोई कहेगा दूसरों की मदद मिली। इसलिए पार्थ, लोगों को खुश करने के बजाय अपने कर्म को सही करने पर ध्यान दो। छठी बात, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जिस बात पर तुम अपना ध्यान लगाते हो, वही बात तुम्हारे मन में बड़ी होती जाती है। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुम 10 घंटे उसी बात को सोचते रहे, तो उसने तुम्हारा केवल एक पल नहीं छीना, उसने तुम्हारे 10 घंटे छीन लिए। और यदि तुमने उसकी बात सुनी, समझी और आगे बढ़ गए, तो उसके शब्द वहीं समाप्त हो गए। अर्जुन बोले, माधव, इसका अर्थ है कि दुख देने वाले शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें कितनी देर अपने मन में रखते हैं। श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल पार्थ। सातवीं बात, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, लोगों की राय पर नहीं। तुम्हारा काम है सही कर्म करना। लोग क्या कहेंगे, यह उनके हाथ में है। तुम क्या करोगे, यह तुम्हारे हाथ में है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में पत्थर फेंके, तो हर पत्थर उठाकर उससे लड़ने लगोगे तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? कुछ पत्थर रास्ते में छोड़ देने पड़ते हैं। यह सुनकर
अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक छोटी सी घटना सुनाई। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, एक गांव में एक साधु रहता था। वह प्रतिदिन नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता था। एक दिन गांव का एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे बहुत बुरा भला कहने लगा। उसने साधु का अपमान किया, लेकिन साधु शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और वापस जाने लगा। तभी साधु ने उसे आवाज देकर कहा, भाई, तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए थे, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, मैं क्या लेकर आया था? साधु ने कहा, तुम अपने शब्द लेकर आए थे। तुमने मुझे अपमान देना चाहा, लेकिन मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। अब बताओ, वह किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति चुप हो गया। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अपमान भी ऐसा ही है। कोई तुम्हें शब्द देता है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या छोड़ देना तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन माधव, अपने ही लोग ऐसा करें तो? अर्जुन का स्वर थोड़ा भावुक हो गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, पराये लोगों की बातों को छोड़ भी दे, लेकिन जब अपने ही लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं, तब मन बहुत दुखी होता है। उनसे उम्मीद होती है, इसलिए उनकी बात ज़्यादा चोट करती है। श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, पार्थ, जहाँ अपेक्षा होती है वहीं चोट होती है। जिस व्यक्ति से हमें कुछ नहीं चाहिए, उसकी बात हमें कम दुख देती है, लेकिन जिससे प्रेम और सम्मान की उम्मीद होती है, उसकी छोटी सी बात भी हृदय को छू जाती है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन अपनी मानसिक शांति की कीमत पर नहीं। 8वीं बात, लोगों को समझना बंद करो। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें हर किसी को सफाई देना बंद करना पड़ता है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारी खामोशी भी समझ जाएगा, और जो तुम्हें गलत समझना चाहता है वह तुम्हारी 100 सफाइयों के बाद भी गलत ही समझेगा। इसलिए हर जगह स्वयं को सही साबित करने की कोशिश मत करो। समय बहुत बड़ा न्यायाधीश है। आज लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म समय के साथ तुम्हारा परिचय स्वयं दे देते हैं। 9वीं बात, अपने मन को रोज मजबूत करो। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जैसे शरीर को मजबूत रखने के लिए अभ्यास चाहिए, वैसे ही मन को मजबूत रखने के लिए अभ्यास चाहिए। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। पहले गहरी सांस लेना, कुछ क्षण शांत रहना, फिर स्वयं से पूछना, क्या यह बात मेरे लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो सुधार करो, यदि नहीं तो उसे जाने दो। यही मानसिक शक्ति है। और फिर श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात कही। श्री कृष्ण ने अर्जुन को और देखा और कहा, पार्थ, संसार में तुम्हें हर व्यक्ति की नज़र में अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने अंतर मन की नज़र में अच्छा बनना चाहिए। यदि तुम्हारा मन जानता है कि तुमने किसी के साथ न्याय नहीं किया या तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, यदि तुम्हारा कर्म ईमानदार है,
यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है तो फिर हर व्यक्ति की स्वीकृति की आवश्यकता क्यों? तुम अपना जीवन लोगों की तालियों के लिए मत जियो, क्योंकि जो लोग आज तालियां बजाते हैं वही कभी कभी कल पत्थर भी उठा सकते हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान दो। अर्जुन ने पूछा, हे तो माधव, जब कोई बुरा बोले तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, 4 बातें याद रखना। पहली, सुनो लेकिन हर बात को सच मत मानो। दूसरी, सीख लो लेकिन अपमान को हृदय में मत रखो। तीसरी, जवाब देने से पहले सोचो कि जवाब देना आवश्यक है भी या नहीं। चौथी, अपने कर्म को इतना मजबूत बनाओ कि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलने लगे। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्हें समझ आ चुका था कि समस्या लोगों के बोलने में कम और उन शब्दों को अपने मन में जगह देने में अधिक है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, पार्थ, याद रखो, लोगों की जुबान पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने मन पर तुम्हारा अधिकार अवश्य है। लोग क्या कहेंगे, यह उनका कर्म है। तुम उन बातों से कितना प्रभावित होगे, यह तुम्हारा निर्णय है। इसलिए अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें तो मुस्कुराकर अपने कर्म के रास्ते पर चलते रहो। और यही उस दिन अर्जुन ने सीखा, दुनिया को बदलना जरूरी नहीं है, अपने मन को इतना मजबूत बनाना जरूरी है कि दुनिया की बातें तुम्हारी शांति ना छीन सकें। आज की कहानी से सीख मिलती है, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो तुरंत टूट मत जाइए। अगर कोई आपकी बुराई करता है तो तुरंत जवाब मत दीजिए। अगर कोई आपको गलत समझता है तो हर बार सफाई मत दीजिए। बस अपने कर्म को देखिए, अपने चरित्र को देखिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? अगर जवाब हाँ है तो फिर लोगों की बातें हवा की तरह हैं, कुछ समय शोर करेंगी और फिर चली जाएंगी, लेकिन आपका कर्म, आपकी मेहनत और आपका चरित्र लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, लोग क्या कहते हैं यह उनकी सोच है, मैं क्या बनता हूँ यह मेरा निर्णय है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो दूसरों की बातों से बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। और ज्ञान की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही कहानियों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने वाली सीख आपके सामने लाते रहते हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखो संसार की आवाज़ से ज़्यादा। अपने अंतर मन की आवाज़ सुनो।